नमस्कार दोस्तों, आज हम जो डीएलएड की बुक कोड जो 503 है, यानी कि प्राथमिक स्तर पर भाषाएं सीखना, उसका चैप्टर 2 समझने की कोशिश करेंगे। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उसके बारे में बात करेंगे। ज़्यादा ब्रीफ में नहीं, एक शॉर्ट वीडियो बनाऊंगा जिससे कि आप पूरे चैप्टर को लगभग जो मेन पॉइंट्स हैं, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं, जो पॉइंट्स हैं उसको आप समझने की, याद करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। तो क्योंकि चैप्टर का नाम है भारतीय भाषाएँ, तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि भाषाएँ, आखिर भाषा क्या है। तो भाषा क्या होती है, भाषा क्या है। तो हम क्या कहेंगे, भाषा क्या होती है। देखो, जिसके द्वारा हम अपने विचारों को व्यक्त करते हैं, वो विचारों को व्यक्त करने के लिए हम क्या करते हैं, वाचिक ध्वनियों का प्रयोग करते हैं। ठीक है। तो अपने विचारों को व्यक्त जैसे हम वाचिक ध्वनियों के द्वारा करते हैं, तो इस प्रकार जो ध्वनियों का जो समूह है, एक तरीके से देखा जाए तो वो भाषा है। ठीक है। तो हम क्या कहेंगे, भाषा शब्दों और वाक्यों आदि का वह समूह है जिसके द्वारा मन की बात बताई जाती है। ठीक है। क्या कहेंगे, भाषा शब्दों और वाक्यों का वह समूह है, वह समूह है जिसके द्वारा मन की बात तो हमारा भाषा क्लियर हो गया कि भाषा किसे कहते हैं। ठीक है। अब हम बात करते हैं कि भारत में भाषाओं की क्या स्थिति है। अगर हम बात करें तो एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये क्वेश्चन में आया भी था, ये क्वेश्चन ये आया था पीआरटी के एग्जाम में कि भारत में जो कुल मातृभाषाएं बोली जाती हैं वो कितनी है। ठीक है। तो हम कहेंगे भारत में अकॉर्डिंग टू दिस बुक 1652 मातृभाषाएं प्रचलन में है। कितनी है, 1652। क्वेश्चन कुछ ऐसा आया था जैसे 1500, 1400 और 1600, वो अप्रोक्स लेके चल रहे थे, तो 1600 वाला उसमें शायद आंसर था, जो मुझे याद है। अभी भाषाओं के बारे में एक दो बातें और कर लेते हैं, जैसे क्योंकि वो हिंदी भी हो सकता है, कोई सी भी भाषाएं जो होती हैं कभी भी क्वेश्चन पिक कर लिया जाता है यहाँ से ना, तो उसी के बारे में बात करेंगे कि जबकि जब संविधान के द्वारा जो है अभी हमारे यहाँ 1652 मातृभाषा है भारत में, लेकिन कुल मिलाकर संविधान के अनुसार सिर्फ 22 भाषाओं को राजभाषा की मान्यता है संविधान के अनुसार। जबकि क्वेश्चन आए कि भाई कितनी बोली जाती हैं, तो वो तो ये है, लेकिन संविधान के अनुसार अपनी कितनी सी भाषाओं को राजभाषा की मान्यता है, 22 राजभाषा की मान्यताएं हैं। ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ठीक है। अब इसके बारे में इसके बाद बात करते हैं कि जो अनुच्छेद जो 344 है, उसके अंतर्गत जो सबसे पहले जो भाषाएं थी वो सिर्फ 15 थी जिनको मान्यता दी गई थी संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा। तो वो अनुच्छेद कितना था, 344 के अनुसार प्रारंभ में कितनी थी राजभाषाएं, सिर्फ 15 को जो है 15 भाषाओं को मान्यता थी। इसका मतलब बाद में बढ़ी है, तो बढ़ी हैं तो फिर वो कौन से अनुच्छेद से बढ़ी हैं, तो ये सब पॉइंट्स आ जाते हैं। ठीक है। तो एक और बात, एक और चीज़ देख लेते हैं कि कौन कौन से पॉइंट है, कौन कौन से अनुच्छेद है। ठीक है। अगर हम कहें कि 15 के बाद जो बढ़ी हैं, तो इम्पोर्टेंट पॉइंट है था संविधान संशोधन
तो जो 21वां था उसके अकॉर्डिंग क्या हुआ, और जो 71वां था उसके अकॉर्डिंग कौन कौन सी लैंग्वेज जुड़ी हैं। तो 21वें संविधान संशोधन के द्वारा जो जोड़ी गई थी वो थी सिंधी, सिंधी भाषा को इसके द्वारा जोड़ा गया था। और 71वें के अनुसार नेपाली जोड़ी गई थी, कोंकणी, मणिपुरी, इन भाषाओं को मान्यता दी गई थी राजभाषा के रूप में। ठीक है, अभी इसके बाद एक और संविधान संशोधन हुआ था, वो था 92वां संविधान संशोधन के द्वारा जो हुआ था उसके अनुसार 2003 में 8वीं अनुसूची में, ये भाषाओं की जो अनुसूची है वो ध्यान रखना जरूर, वो 8वीं अनुसूची है, चौथी तीसरी ऐसा कुछ नहीं है, 8वीं अनुसूची के अंतर्गत आती हैं भाषाएं। उनमें 4 नई भाषाओं को जोड़ा गया था 92वां। ये कब हुआ था? 2003 में। ठीक है, तो इसमें कौन कौन सी भाषाएं थी? एक तो थी बोडो, डोगरी, ठीक है, बोडो डोगरी हो गया आपका, मैथिली हो गया, संथाली हो गया। ठीक है, संथाली, इन सबको जो है राजभाषा बना दी थी। ठीक है, इसके थ्रू। तो ये नई 4 भाषाएं थी जो ये 92वां जो संविधान संशोधन था 2003 में हुआ था, और 4 भाषाएं जो नई भाषाएं थी इसको जोड़ा गया, बोडो डोगरी हो गया आपका, मैथिली हो गया, संथाली हो गया। इसके बाद क्या हुआ, अब तो इन जो एक और बात बता दूं कि टोटल 22 भाषाओं को बोलने वाली जो हमारी जो जनसंख्या का हिस्सा है वो 90% लोग इन 22 भाषाओं को बोलते हैं। तो मैं ये लिख रहा हूं कि इन 22 भाषाओं को बोलने वाले लोगों का प्रतिशत, कितना है? टोटल है वो 90%। तो ये 90% पॉपुलेशन को कवर करती हैं 22 भाषाएं। ठीक है, तो ये आ जाते हैं, कभी कभी कुछ भी पूछ सकते हैं हम लोग। और एक और पॉइंट है, जैसे इंग्लिश का क्या रोल है, इंग्लिश कहाँ पे सहायक राजभाषा है, क्या है, उसके बारे में बात कर सकते हैं कि इन 22 भाषाओं के अलावा जो अंग्रेजी है ये सहायक राजभाषा है। कहाँ की है ये भी जान लेते हैं। ठीक है, तो ये कहाँ कहाँ पर है? एक तो मिजोरम में है, नागालैंड में है और मेघालय में है। तो ये जो है मिजोरम की, मेघालय और मिजोरम हो गया, मेघालय हो गया और नागालैंड की राजभाषा है। ध्यान रखना, सहायक राजभाषा नहीं, राजभाषा। ठीक है, और एक और चीज़ वैसे कि हमारे इंडिया में जो स्कूलों में जो टोटल लैंग्वेज पढ़ाई जा रही हैं तो वो कितनी लैंग्वेजेस हैं, तो एक ये भी पॉइंट है। तो इसको हम यहाँ पे लिखते हैं, नीचे लिख देता हूँ कि भारत में कुल मिलाकर 58 भाषाओं को, कितनी भाषाओं को? 58 भाषाओं को स्कूलों में पढ़ाया जाता है। तो ये भी क्वेश्चन एक पॉइंट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर क्वेश्चन ये आ जाता है भारत में कुल मिलाकर कितनी भाषाओं को स्कूलों में पढ़ाया जाता है। बात ये नहीं है कि दिल्ली में क्या है, कर्नाटक में क्या पढ़ा रहे हैं और केरल में कौन सी लैंग्वेज को, तो कुल मिलाकर ऑल ओवर इंडिया जो लैंग्वेजेस का टोटल है वो 58 भाषाओं को जो है स्कूलों में पढ़ाया जा रहा है। अब एक और छोटा सा पॉइंट है, एक
पर उसको भी लिख लेते हैं, मिस नहीं होना चाहिए कुछ। देखो 15 से 20 किलोमीटर पे बोली में यानी भाषा में अंतर आ रहा था, वो भी ध्वनि के स्तर पे मैक्सिमम था। लेकिन यहाँ पर क्या है कि रहन सहन, बोली और संस्कृति भी प्रत्येक टोटल मिला के भी प्रत्येक जो है 40 किलोमीटर की अवस्था पे मतलब दूरी पे ये भी बदल जाती हैं, ये भी अलग अलग होती हैं, ठीक है। तो रहन सहन, अगर वो कहने लगे रहन सहन कितनी दूरी पे बदल जाता है, रहन सहन, संस्कृति, बोली व संस्कृति, संस्कृति हुआ, बोली हुआ, रहन सहन हुआ, ठीक है। ये भी चीज़ें जो होती हैं ये भी बदलती हैं। मैं ये कहूँ कि भी प्रत्येक 40 से 50 किलोमीटर की दूरी पर ये अलग अलग है, ठीक है। अब ये वाला सूची अनुसूची के बारे में रह गया है कि ये जो भाषाएं हैं, भाषाएं जो हमारी वो है 8वीं अनुसूची में। तो वो सारी भाषाएं नहीं है 8वीं अनुसूची में, लिख लेते हैं, एक पर्टिकुलर लाइन लिख लेते हैं। 8वीं अनुसूची में उन भाषाओं का उल्लेख है जो राजभाषाएं हैं, ठीक है। तो 8वीं अनुसूची में कौन सी हैं भाषाएं जो कि हमारी राजभाषाएं। राजभाषाएं कितनी हो गई हमारी, 22 हो गई। टोटल इंडिया में कितनी बोली जाती है, 1652। 1652 में 90% लोग 22 लैंग्वेज को बोलते हैं, ठीक है। 22 भाषाओं को बात करते हैं, ठीक है। और लेटेस्ट जो हुआ था 92वां संविधान संशोधन 2003 में हुआ था, जिसके द्वारा जो बोडो, डोगरी और मैथिली, संथाली को जोड़ा गया था, राजभाषाएं में जोड़ा गया था, ठीक है। तो ये तो इसका एक प्रीफेस है। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उनको हम क्वेश्चन जो इसमें से आ सकते हैं उनकी बात करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।